नमस्कार। इस वक्त हमें लाल किले की प्राचीर पर और मेरी सहयोगी मानसी और मैं शालू शर्मा आपके साथ समीक्षा डेली की तरह करने जा रहे हैं 108 दिन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को। और आज जो है दिल्ली में यात्रा बेहद खास और मानसी इतना हुजूम यहाँ पर लोगों का देखने को मिला। यात्रा के दौरान जो भीड़ थी वो सड़कों पर दिखी और कहते हैं ना दिल्ली दिल वालों की होती है, तो उसी तरीके से जो स्वागत था राहुल गांधी का किया गया। बिल्कुल हम ये महसूस कर ही रहे थे कि दिल्ली में अच्छी खासी तादाद में लोग जुड़ेंगे, लेकिन आज की जो यात्रा है वो वैसे भी बेहद महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि अन्य राज्यों से देखिए आते हैं हम, तो बाकी राज्यों में ये कहा जा रहा था साउथ में कि उतनी भीड़ नहीं जुटेगी, जैसे राहुल गांधी कह भी रहे थे हिंदी बेल्ट में, और खास तौर पर दिल्ली में कहा जा रहा था कि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कंपटीशन है, तो कांग्रेस जो है वो तो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन इस बार जो भारत जोड़ो यात्रा को लोगों का समर्थन मिला है वो काफी सराहनीय है। शायद राहुल गांधी ने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी तादाद में भीड़ होगी और बिल्कुल उम्मीद से ज्यादा यहाँ पर भीड़ थी। तमाम जो लीडर्स थे वो हमें इस यात्रा में मिले, हमने उनसे बातचीत की, दिल्ली वालों से बात की, दिल्ली वालों के दिल में आखिरकार क्या है ये हमने जानने की कोशिश की। वो सब चीजें आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा आज जो है सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने भी यात्रा को ज्वाइन किया और बेहद खास तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जब राहुल गांधी अपनी मां यानी कि सोनिया गांधी को गले लगाते हैं और बहन के साथ में चलते हुए वो नजर आते हैं। एक खूबसूरत नजारा आज दिखाता। बिल्कुल देखिए, दिल्ली में कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का समर्थन मिलेगा, और रॉबर्ट वाड्रा भी उनके साथ में चलते हुए नजर आए थे यात्रा करते हुए। और देखिए शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा को लेकर के हमलावर रही है कांग्रेस पार्टी पर, और ये कहा जा रहा था इसीलिए कि एकदम से राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का एक बहाना बना दिया गया कि यात्रा को रोकने के लिए। तो इस तरीके के आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार ये बात कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो रुकने वाली नहीं है। और रही बात कोविड की, तो कोविड 2 दिन में कैसे आ गया अचानक से? 48 घंटों के अंदर अंदर आपको कोविड प्रोटोकॉल याद आ गया? एकदम से तो नहीं आया होगा। चीन में पहले भी केसेस आ रहे थे, अभी जो दिल्ली में केसेस, माफ कीजिएगा, जो भारत में केसेस आए वो भी काफी पहले ही आ गए थे, कुछ हफ्तों पहले शायद तो ये रोकने की कोशिश तो ये बोल रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर कैसे आपको इतनी याद आ गई। और मनसुख मंडाविया ने भी ये बात कही थी कि एकदम से ही उनके ट्विटर हैंडल पर अगर देखा जाए तो एकदम से ही कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए कि इतने सैनिटाइजर यूज करिए, मास्क लगाइए। और बाकी त्रिपुरा में जब नरेंद्र मोदी यात्रा करते हैं तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता, ना सोशल डिस्टेंसिंग नजर आती है। तो तब कहाँ गया था कोविड प्रोटोकॉल? इस तरह की आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, और इसका जवाब शायद भारतीय जनता पार्टी को देना भी चाहिए और दे भी रही है। लेकिन एक चीज जो मैं यहाँ पर एड ऑन करना चाहूंगी, कहा जा रहा है कोरोना को लेकर कि कोरोना है तो कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें, भारत जोड़ो यात्रा को रोका जाएगा। लेकिन जो खलबली होती है ना, दिल्ली में जो यात्रा है वो एंटर कर रही है, लेकिन आपने देखा सड़क पर किस तरीके से जनसैलाब हम इसे कहेंगे जो था। मेरे को तो कहीं से नहीं लगा कि इस यात्रा को रोकने की कोशिश यहाँ पर की गई है, लेकिन यात्रा में ये आप देखिएगा एकदम भगदड़ की स्थिति भी यहाँ पर मच गई थी। और कुछ रिपोर्टर्स थे जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, एकदम जैसे राहुल गांधी कहते हैं ना, आंधी आए चाहे तूफान आए, जो यात्रा है वो नहीं रुकेगी। तो आंधी की तरह जो लोग थे वो आए एकदम से और भगदड़ मची, और रिपोर्टर थे उनको हाथों में चोट भी आई है। तो इस तरीके की जो स्थिति है वो आज दिल्ली की सड़क पर देखने को मिली। लेकिन यात्रा को लेकर जो लोगों का प्यार है, जो लोगों का समर्थन है, वो यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए 3000 किलोमीटर की ये यात्रा, राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता है, किसी ने उम्मीद यहाँ पर नहीं की थी कि ये जो यात्रा है वो इतनी लंबी राहुल गांधी करेंगे। तो इस तरीके की जो स्थिति है वो भी यहाँ पर देखने को मिली। मानसी, बिल्कुल, राहुल गांधी शुरुआत से ही ये बात कहते हुए आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा हमलावर रही है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, और दिल्ली में इस तरीके की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कहती। लेकिन इस बार जो देखने को मिला है वो काफी सराहनीय है। मतलब भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरीके से समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली में खास तौर पर, वो काफी मतलब हैरान करने वाला है।
क्योंकि 3570 किलोमीटर की ये यात्रा 3000 किलोमीटर का सफर ये तय कर चुकी है और आज 108वां दिन, हम कहेंगे ये आखिरी दिन तो नहीं, ब्रेक होगा, 9 दिन का ब्रेक है। 9 दिन के ब्रेक के बाद ये जो यात्रा है दोबारा से शुरू होगी। 3 तारीख से, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि 3 तारीख को ये यात्रा यूपी से शुरू होनी है और सेकेंड फेज की जो यात्रा है वो हरियाणा से 6 तारीख को शुरू होगी। और हरियाणा में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है और जो लोकेशन डिसाइड की गई है वो कुरुक्षेत्र, अंबाला, इस तरीके की लोकेशन है वो डिसाइड की गई है। अगर आप लोगों के कोई सुझाव है, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बिल्कुल, आपके सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, आपकी राय हमें और बेहतर बनाती है। इसके अलावा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से हमें प्यार देते रहिए। नमस्कार।